नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो हमारा वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को देवउठनी एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। कौन सी दान करने से इस दिन हमें सौभाग्य की प्राप्ति होता है, हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य वो दूर होते हैं, साथ ही साथ इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलेंगे। क्षमा चाहूंगा 3-4 दिनों से मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से मैं आप सभी दर्शकों को सही टाइम में वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। कल से रेगुलर वीडियो आना हमारे चैनल में शुरू हो जाएगी। तो इस वर्ष शुक्रवार 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी है और इस दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजन करने का, उपासना करने का महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि को सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से, उपासना करने से साधक के सभी प्रकार के जो मनोकामना हो वह मनोकामना पूर्ण होती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इससे पूर्व 4 महीने तक, जिसे हम चतुर्मास के नाम से जानते हैं, इस दिनों में भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में सोते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, तब आपको सभी दर्शकों को जितने भी जानकारी बताऊंगा ये आपको समझ में आएंगे। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जो चतुर्मास होते हैं, इसके 4 महीना पहले, देवउठनी एकादशी के पहले कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। तो देवउठनी एकादशी से शादी सगाई समेत जितने भी मांगलिक कार्य कहे गए हैं, सबका शुभारंभ हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं देवउठनी एकादशी के दिन से ही। तो इस वीडियो में जानते हैं कि देवउठनी एकादशी 2022 में कब है। तो देवउठनी एकादशी का जो तिथि है ये गुरुवार 3 नवंबर को संध्या काल 7:30 में शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन 4 नवंबर को संध्या काल 6:08 में समाप्त होगा। तो आपको 4 नवंबर को भगवान विष्णु की पूजन करना, उपासना करना, उपवास व्रत रखना। 4 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे और 5 नवंबर को सुबह 8:52 में आप इनका पारण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं देवउठनी एकादशी पर कौन सी बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें व्रत का पूर्ण रूप से फल मिले। अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक आज ध्यान से देख लेते हैं तो यकीनन माने हम 101% दावे के साथ कहते हैं आपके जीवन में चली परेशानी को दूर होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। आप धनवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, धन वैभव से परिपूर्ण बनेंगे। आप जो एक सच्चे सज्जन व्यक्ति भी बन जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और आपके जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आएंगे। कोई भी तकलीफ उसे आप इस उपाय को करने के बाद चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं, क्योंकि हम सब प्राय हिंदू भाई हैं, तो देवउठनी एकादशी पर हमें कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी अच्छे जानकारी, जो वीडियो में हम संबंधित जानकारी होते हैं, धर्म संबंधित जानकारी, सारी जानकारी बताते हैं। और एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं। आप हमारे वीडियो को देख आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। जो भी समस्या कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें, आपकी मदद की जाएगी। तो देवउठनी एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पी करके ही व्रत रखना चाहिए। जैसे सामर्थ्य अनुसार रख सकते हैं। बीमार पड़े हैं, बूढ़े हैं, गर्भवती महिलाएं ये व्रत न रखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन लोगों के लिए शास्त्रों में छूट दिए गए हैं। हो सके तो आप फलाहार भी इस दिन कर सकते हैं। सामर्थ्य अनुसार व्रत रखने की प्रयास करें। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना आपको विशेष रूप से करना चाहिए। और इसके अलावा एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस दिन अगर ये सारे चीजों को खाते हैं तो भगवान विष्णु नाराज होते हैं, क्योंकि प्याज और ये लहसुन, ये राहु और केतु ये दोनों के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। प्याज और लहसुन ये गंदे कहे गए हैं, मल कहे गए हैं। मांस मदिरा का इस दिन सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज होते हैं, क्योंकि इसे पालनहार कहे जाते हैं। किसके किस्मत में कितना धन देना ये भगवान विष्णु जी निर्भर करते हैं। इसे कर्मों का देवता कहे जाते हैं। इस दिन हो सके तो तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ना है। देवउठनी एकादशी के दिन प्रभु शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। तो ऐसे में इस दिन भूल करके तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। और कोई भी एकादशी हो, चाहे देवउठनी एकादशी हो, चाहे कोई भी एकादशी हो, एकादशी तिथि में माता तुलसी भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं, तो आपको तुलसी के पत्ते कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। और ऐसा माना जाता है देवउठनी एकादशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी के एक दल अगर भगवान विष्णु को या शालिग्राम भगवान को चढ़ाते हैं
तो एक दल के जो पुण्य कहे गए हमारे धर्मशास्त्रों में 10,000 गोदान के बराबर। अगर आप एक सच्चे मन से केवल एक तुलसी के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाते हैं, फिर उन्हीं के स्वरूप जो शालिग्राम कहे गए हैं, भगवान कृष्ण कहे गए हैं, आप इनको चढ़ाते हैं तो 10,000 गोदान के बराबर आपको पुण्य की फल प्राप्त होता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं एकादशी तिथि के दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़े करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, तो आपको लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहते हैं उनके घर में सुख शांति का वास हो। लड़ाई झगड़े करने से घर से सुख शांति चली जाती है। आइए जानते हैं हमें एकादशी पर क्या करना चाहिए। तो एकादशी पर आपको पीले वस्त्र चढ़ाना चाहिए, पीले फलों का दान करना चाहिए। देवउठनी जो एकादशी है इस दिन भगवान विष्णु जी को पीले कलर के वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं, पीले कलर के फूल चढ़ा सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार के संकट को दूर करते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करते हैं। पीले कलर के जो फल होते हैं जैसे कि केला है, अगर आप ये अर्पित करते हैं तो इसे अर्पित करने के बाद ये जो फल हैं इन्हें जरूरतमंदों में आपको दान कर देना चाहिए। और जो ये वस्त्र अर्पण कर रहे हैं इस वस्त्र को भगवान को ओढ़े रहने देना है। बाद में आप चाहते तो इस वस्त्र को स्वयं धारण कर सकते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद हो जाते हैं, प्रसाद हो जाते हैं। और ये उपाय करते हैं जिनके गुरु ग्रह कमजोर हैं उनके गुरु ग्रह भी मजबूत होते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह कमजोर होने के कारण व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती। गुरु ग्रह अगर आपके कमजोर हैं, जिनके गुरु कमजोर होते हैं, ऐसे व्यक्ति निर्बल हो जाते हैं। इसलिए हमारे गुरु को मजबूत बनाना जरूरी है। तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए केले का दान इस दिन जरूर करना चाहिए। केले का दान करने से गुरु ग्रह जो बृहस्पति मजबूत होते हैं, और गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होते तो हमें मान सम्मान सब चीज प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। जिनको मान सम्मान नहीं मिल पा रहे, कहीं पे जाते हैं मान हानि होते, समझ जाना गुरु दोष लगा हो। अब आइए जानते हैं हमें कौन सी दान करना चाहिए और दान का क्या महत्व है। तो देवउठनी एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन घर को गाय के गोबर से लीपकर पवित्र करने की परंपरा है। ध्यान से सुनिएगा। और इस परंपरा का पालन गांव और देहातों में आज भी किया जाता है। इस दिन नए अन्न, धान, मक्का, गेहूं, बाजरा, उड़द, गुड़, वस्त्र आदि का दान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही जैसे कि सिंघाड़ा है, शकरकंद है, बेर है, गन्ना है आदि का भी दान करते हैं। इसे भी श्रेष्ठ दान माने गए हैं। मान्यता है कि इन चीजों के दान करने से भगवान विष्णु की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है और भाग्य में वृद्धि होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसमें संदेह नहीं, ये जानकारी शास्त्रों में लिखी है। सामर्थ्य अनुसार कुछ भी इस दिन जो है जरूर दान करें, आपकी बिल्कुल ही तकदीर बदलेंगे। साथ ही साथ ध्यान से सुनिएगा, देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तो इस दिन शालिग्राम अर्थात जो भगवान विष्णु जी की शिला कहे गए हैं, शालिग्राम पत्थर कहे गए, और माता तुलसी, इनका विशेष रूप से विवाह करवाना चाहिए। इस दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध घी का दीपक लगा करके पूजा करना चाहिए। बाद में सुहाग की जो सामग्री है जैसे चुनरी है, चूड़ी है, बिछिया है, मेहंदी है, कुमकुम है, ये आदि आपको तुलसी माता को अर्पित करना चाहिए। अर्थात शालिग्राम के साथ इनका जो सौभाग्यवश जैसे आपसे बन पड़े विवाह करा दीजिए। नहीं करते तो सुहाग के समान चढ़ा देना, विवाह का ही फल प्राप्त होगा। इससे आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही है दूर हो जाते हैं, आपको खुशियां की प्राप्ति होगा। साथ ही साथ विवाह कराने से शालिग्राम तथा भगवान कहे गए माता तुलसी की विवाह कराने से, शालिग्राम से माता तुलसी की विवाह कराने से व्यक्ति की दुर्भाग्य भी दूर होता है। बिजनेस में हानि हो रही, तुलसी विवाह करा दीजिए, आपके बिजनेस में हानि होना दूर हो जाएंगे। अंतिम उपाय बताना चाहूंगा, धर्म ग्रंथों में पीपल को भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप माना गया है। तो देवउठनी एकादशी पर पीपल के नीचे घी का दीपक आपको जलाना है और 7 बार इनकी परिक्रमा करना है। मैं 3 वृक्ष बता रहा हूँ, जिस वृक्ष की अगर आप इस दिन परिक्रमा कर लेते हैं सायं काल में, यकीनन माने आपके दुर्भाग्य को दूर होने से, सौभाग्य में बदलने से, धनवान बनने से, गुणवान बनने से, जीवन में चली परेशानी को दूर होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। 3 देव वृक्ष बता रहा हूं, ये तीनों देव वृक्ष की आपको परिक्रमा करना है। पहला जो देव वृक्ष है आंवले के वृक्ष, नोट कीजिएगा। दूसरा देव वृक्ष जो कहे गए हैं वह है पीपल के वृक्ष, और तीसरे जो देव वृक्ष कहे गए हैं वह बरगद के वृक्ष। अब चाहते हो तो शमी के वृक्ष के भी इस दिन परिक्रमा लगा सकते हैं। तो कौन कौन से वृक्ष की परिक्रमा लगाना है? आंवले की वृक्ष की परिक्रमा लगाना है। आंवले के वृक्ष में तुलसी तथा भगवान जो शंकर जी निवास करते हैं जैसे कि बेल के वृक्ष। तो कल की ही मैं कथा में बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि एक साथ भगवान नारायण तथा भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान नारायण के जो वृक्ष कहे गए हैं वह है पीपल के वृक्ष, और भगवान जो कहा जाए शंकर जी के वृक्ष कहे गए हैं वह है बेल के वृक्ष। आप चाहते हैं कि दोनों वृक्ष अगर आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे तो आंवले के वृक्ष की भी पूजा कर लीजिए। माता लक्ष्मी ने
आंवला नवमी के दिन अर्थात आज के दिन, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही के दिन आंवला नवमी के दिन माता लक्ष्मी ने आंवले वृक्ष की पूजा की थी, क्योंकि आंवले वृक्ष को भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु जी के समाहित स्वरूप कहे गए हैं। तो इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की आपको 7 बार परिक्रमा जरूर लगाना है। इसके नीचे में घी का दीपक जलाना है। आप पीपल के वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जलाइए, 7 बार परिक्रमा कीजिए। इसके बाद बरगद के वृक्ष को क्या कहा जाता है? इसे भगवान शंकर जी के स्वरूप कहे गए हैं। जितने भी ये जटा हैं भगवान शंकर की ही जटा कहे गए हैं, बरगद की जटा। तो इनके नीचे में भी आपको एक घी का दीपक जलाना और 7 बार परिक्रमा करना है। अगर आप ये तीनों देव वृक्ष की परिक्रमा कर लेते हैं तो जीते जी आपको सुख मिलेंगे, मरने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा। और साथ ही साथ आपके अगर पूर्व समय में किसी भी प्रकार के दोष लगे जिसके कारण आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, तो ऐसे दोष को भी आप इनके परिक्रमा करते हैं तो वह दोष समाप्त हो जाएंगे, आप निर्दोष हो जाएंगे। आपके जीवन में जो परेशानी आ रही, तकलीफ आ रही, किसी दोष के कारण वह तकलीफ दूर हो जाएंगे। ये छोटे छोटे जानकारी व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति कराते हैं। आप माने या ना माने, धर्म लिखित जो शास्त्र में जो जानकारी बताई, इस जानकारी को झूठलाया नहीं जा सकता। तो अध्यात्म उन्नति करने के लिए हमने बहुत सारे ढेरों सारे उपाय बताए हैं एकादशी तिथि में किए जाने वाले उपाय। जो उपाय अच्छा लगे उपाय जरूर कीजिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे और आप भी सुख सुविधा तथा संपूर्ण ऐशो आराम से परिपूर्ण बन जाएंगे। माता लक्ष्मी से कामना करूंगा कि आप सभी दर्शकों को माता लक्ष्मी धन वैभव से परिपूर्ण बनाएं, आप हमेशा सुखी रहे, निरोग रहे। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।